अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे SQL इंसर्ट स्टेटमेंट के बारे में और ये क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं। SQL इंसर्ट स्टेटमेंट इज़ अ SQL query. It is used to insert a single or a multiple record in a table. In the first method, there is no need to specify the column name where the data will be inserted. You need only their values. हम जब यूज़ करते हैं ये कमांड, ये कमांड तब यूज़ करते हैं जब हम कोई एक हमारे टेबल में रिकॉर्ड एंट्री करना चाहते हैं। वो चाहे एक रिकॉर्ड हो, एक लाइन हो या फिर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो, हम वो इंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं SQL की कमांड। और इसका जो फर्स्ट मेथड है, इसके दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड में हम सिर्फ और सिर्फ वो स्पेसिफाई कर लेंगे वैल्यूज़, कॉलम्स के नाम हम इसमें नहीं देते। ये हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें कॉलम के नेम लिखेंगे। भाई ये जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो नेम की वैल्यू है या स्टूडेंट आईडी की है या किस चीज़ की है, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें हम सिंपली उसी तरीके से स्ट्रक्चर में लिखेंगे। जैसे कि हमने पहले लिखा है नेम, तो हम पहले वैल्यू नेम की देंगे। अगर हमने उसके बाद डेट लिखी है तो हम डेट की वैल्यू देंगे। इस हिसाब से हमने जो कॉलम नेम लिखे हैं उन हिसाब से उनकी वैल्यू वहाँ पर देंगे। वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 सो ऑन, इस तरीके से। जो इसका हम जो सिंटेक्स है वैसे वो भी सिंपली है, बहुत ही सिंपल है। हम सिंपली लिखेंगे इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू जो है वो है हमारा कीवर्ड है, वो हम यूज़ करते हैं कोई भी डेटा इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए इंसर्ट इनटू लिखते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे टेबल नेम, जो भी आपका टेबल का नाम है। वैल्यूज़ लिखेंगे कीवर्ड, पैरेंथेसिस में हम देंगे वैल्यू 1, वैल्यू 2, जितने भी आपके कॉलम से सो ऑन। लास्ट में ब्रैकेट ऑफ, पैरेंथेसिस ऑफ, सेमी कॉलम दे के इंटर करेंगे तो हमारी कमांड रन हो जाएगी। तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ पर मैं CMD में आ गया हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी कमांड को रन करते हैं। MySQL को ऑन करने के लिए पासवर्ड मैंने लगा लिया है। हमारा SQL सक्सेसफुली रन हो गया। अब सिलेक्ट करते हैं, हमने बनाया था MyDB, तो उस डेटाबेस को यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा डेटाबेस चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम डेटा इंसर्ट करेंगे। तो मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट नाम का। हमने पहले जो बनाया था वो मैंने डिलीट कर दिया, अब आपको वापस से दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो अब मैं इसका कॉलम नेम रख लेता हूँ स्टूडेंट आईडी, और इसको लाजमी इंटीजर होगी, इंट कर लेता हूँ। और इसकी साइज़ में कर लेता हूँ 5 स्टूडेंट्स आईडी के हिसाब से स्टोर हो सकते हैं इसमें। नेम आपको पहले बता चुका हूँ, ये वार4 है, तो वार4 स्ट्रिंग है तो वार4 लिखेंगे। 50 कर रहा हूँ इसको। उसके बाद हम लिख लेते हैं स्टूडेंट क्या सिटी लिख लेते हैं, सिटी भी वार4 कर लेता हूँ, उसको भी मैं 50 कर लेता हूँ। हम कॉमा देते आएंगे क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहे हैं, लास्ट में सेमी कॉलम अभी नहीं देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, सिटी पिन कर लेता हूँ, सिटी पिन लिख लेता हूँ, सिर्फ पिन नहीं सी पिन कर लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि हम सिटी का पिन लिख रहे हैं, तो इसलिए सी पिन। और ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप का है तो हम इसको इंट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी साइज़ देंगे, साइज़ 10 भी बहुत है, 10। अब यहाँ पर हम और कोई कॉलम ऐड नहीं करें तो यहाँ पर सेमी कॉलम नहीं देंगे, कॉमा नहीं देंगे, इंटर सेमी कॉलम कर देंगे ब्रैकेट के बाद। आप देख सकते हैं क्यूरी ओके, 0 रो अफेक्टेड है, हमारा कमांड रन हो गई है। अब हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि हमारा टेबल जो है बना है या नहीं। उसके लिए हम लिखेंगे शो टेबल्स, लास्ट में सेमी कॉलम, इंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्टूडेंट नाम का टेबल बन गया है सक्सेसफुली। तो जैसे कि अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके से हमारी डेटा शो हो रही है। इसमें हम लिखेंगे डिस कीवर्ड, स्टूडेंट टेबल नेम आ गया। आप देख सकते हैं ये सारी की सारी फील्ड्स और उनकी टाइप्स आ गई कि भाई स्टूडेंट आईडी इन टाइप की है, नेम वार4 का है, सिटी सिपिन, इस हिसाब से। अब हम इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट। वैल्यूज़ दे रहा हूँ मैं, वैल्यूज़ कैपिटल में। अब यहाँ पर हम पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज़ देंगे। स्टूडेंट आईडी हमारा इंटीजर है तो हम इसको सिंपली नंबरिंग में लिखेंगे, कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर 1, 2 दे रहा हूँ, कॉमा। हमारा जो नेम है वो है वार4 डेटा टाइप का। आपको पहले बता चुका हूँ वार4 और डेट डेटा टाइप, सारी की सारी जो भी डेटा टाइप्स हैं वो स्ट्रिंग की हैं। हम इनको सिंगल कोट्स में लिखेंगे तो हमें सिंगल कोट देनी पड़ेंगी। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ यासिर, यूसुफ कर रहा हूँ, ब्रैकेट सिंगल कोट ऑफ कर रहा हूँ, कॉमा हम देते जाएंगे क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। तो कॉमा, फिर अब सिटी भी वार4 डेटा टाइप है तो इसको हैदराबाद कर रहा हूँ, कॉमा दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सिटी पिन इसका रख लेता हूँ, सिटी पिन, क्योंकि ये इंटीजर है तो इसको भी हम सिंपली सिंगल कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे, जैसे कि हमने स्टूडेंट आईडी को नहीं लिखा था।
उस तरीके से हम यहाँ पर लिख लेते हैं 17,000 कर लेता हूँ मैं, तो हाँ 17,000 सही है, 17,000 कर लेता हूँ। अब इसको हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो हम लास्ट में सेमीकोलन लगा लेंगे। तो जैसे हमने कमांड को एंटर किया आप देख सकते हैं क्यूरी ओके है हमारी। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारी डेटा इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए हम एक एडिशन में ही एक सिलेक्ट का मेथड पढ़ रहे हैं, वो आपको आगे मैं डीपली पढ़ाऊंगा कि क्या होता है, किस तरीके से उसको ज़्यादा मतलब स्पेसिफाई करेंगे, किस तरीके से वो काम करता है और हम क्यों यूज़ करते हैं। तो लेकिन हमें डेटा तो चेक करनी है, उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट, स्टार्ट की साइन देंगे, स्टार सिंबल स्ट्राइक, तो हम लिखेंगे स्टार मतलब ऑल फ्रॉम कीवर्ड है हमारा। उसके बाद हम लिखेंगे टेबल नेम जो है स्टूडेंट, सेमीकोलन एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारी की सारी डेटा शो कर रहा है। यहाँ पर लिख के आ गया कि स्टूडेंट आईडी और सिलेक्ट ऑल हमने किया था सिलेक्ट ऑल, जो उसने स्टूडेंट आईडी भी दिखा दिया हमें, नेम भी दिखा दिया, सिटी पिन भी दिखा दिया है, और जिसमें लिख के आ गया स्टूडेंट आईडी हमारी 12 है, नेम हमारा यासिर यूसुफ है, सिटी हैदराबाद है, सिटी का पिन 17,000 है। आगे हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के भी बारे में और भी पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे इंसर्ट स्टेटमेंट के सेकंड मेथड के बारे में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।